अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के प्रोग्राम मुझे कुछ कहना है के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। व्यूअर्स, आज मैं जिस अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है रमज़ान करीम का बाबरकत महीना चल रहा है और पंजाब हुकूमत ने साबका अदवार की तरह रमज़ान के सस्ते बाज़ारों का अहतमाम कर रखा है, मगर उन रमज़ान बाज़ारों का फ़ायदा किसी तौर भी आवाम को नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आटा और सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगाए गए हैं और वो सब्सिडी उन पे दी गई है उन आइटम्स पे, मगर वो 15 रुपए या 20 रुपए की सब्सिडी के लिए उनको लाइंस में लग के उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है और लाइंस में ला के घंटों इंतज़ार करने के बाद उनको चीनी मिलती है। नज़री, मैं आपको हकूमती इस इंतहाई नेगलिजेंसी पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हुए हकूमती अरबाब इख्तियार से ये अपील करें कि खुदारा आवाम को बजाय इन झमेलों में डालने के अगर ये तमाम अशिया जो अशियाए ज़रूरिया हैं इन पर सब्सिडी कायम कर दी जाए और इनको बाकायदा आवाम की दस्तरस तक रखा जाए, इनकी मुनासिब रेट्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मार्केट्स में इनको अगर रेट्स कम कर दिए जाएं तो बआसानी वो ख़रीद सकें। अब होता क्या है कि इन रमज़ान बाज़ारों में लोकल गवर्नमेंट और दीगर तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जिन्होंने काम करना होता है उनकी ड्यूटी, अब मेरे साथ सर्वे कर लें, आप सर्वे कर सकते हैं कि इस वक्त फैसलाबाद को ही ले लें, यहाँ पे तकरीबन 93 बाज़ार लगाए गए हैं और इन बाज़ारों में सस्ती अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं और उनकी सुपरविजन कौन कर रहा है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, वो लोग जिन्होंने दफ्तर में बैठ के काम करना है और उनके लिए क्या होता है कि उनको पंखे चाहिए, उनको लाइट्स चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए, उनको गाड़ियां चाहिए और वो बाकायदा जो उनका काम है उनके डिपार्टमेंट्स का वो सफ़र होता है। और आप किसी भी काम के सिलसिले में TMA में जाएं यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में जाएं, FDA जाएं या किसी भी दीगर अदारे में आपको अगर कोई काम है तो वो नहीं हो सकता, इसलिए कि वो तमाम ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं आवाम को रिलीफ पैकेज देने के लिए और वो रिलीफ पैकेज जो है वो ना तो उनको मिल रहा है और ना ही उसके किसी तौर भी उस रिलीफ पैकेज के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं, बल्कि उनकी तजलील हो रही है। वो लाइंस में ला के 1 किलो चीनी के खातर वो सारा दिन लाइन में रहते हैं और गरीब आदमी ने क्या, देखें जो मुल्की हालात है, कोविड-19 का दौर है, लोग जो हैं पहले ही पिसे हुए हैं, ऊपर से ये चीनी और आटे के बहरान की वजह से और इस तरह उनको लाइनों में लगा के उनको कतारें बनाकर उनको जब वो 1 किलो चीनी के लिए मुख्तलिफ सर्वे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ ख़बरों के हवाले से भी आपने भी सुना होगा। यानी पहली बात तो ये है कि आपको मैं एक एदाद व शुमार आपको करवाना चाहूँगा कि आप देखें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पंजाब समेत मुल्क के तमाम सूबों में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं जिन पर लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च आ रहा है। यानी वो ऑफिसर जिन्होंने अपनी ड्यूटी देनी थी वो अपने ऑफिस में नहीं बैठे, वो आलू और प्याज बेच रहे हैं, वो चीनी और आटे की सुपरविजन कर रहे हैं और बकवा रहे हैं। दैट इज़ अ ह्यूज ब्लंडर। और वो लोग जिनकी तनख्वाहें लेते हैं, जिनके जो उनका काम है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, वो सफ़र हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा। और कोई वो जो महकमे में साइल जाता है वो अपने काम के सिर्फ वहाँ पे वो उनको पता चलता है जी वो साहब जो हैं वो फ़लाँ रमज़ान बाज़ार में हैं, वो वहाँ फ़लाँ सस्ते बाज़ार में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है। और दूसरा, आप उनकी ट्रांसपोर्टेशन ले लें, आप उनके पंखे ले लें, लाइट्स ले लें, वहाँ पे शामियाने लगे हैं, टेंट टर्पलाइंस का एहतमाम किया गया और पानी के कूलर रखे गए हैं, दीगर ऐसा मामला, और स्टाफ सारों की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है। अब टोटल को कैलकुलेशन करें तो अरबों रुपया इन सस्ते रमज़ान बाज़ार को अगर हुकूमत वो अरबों रुपया यहाँ पे स्पेंड करने की बजाय मार्केट्स के ताजरों को इकट्ठा करें, उनको वो उन आइटम्स पर जो अशियाए ज़रूरिया की इंतहाई ज़रूरी अशिया हैं उन पर सब्सिडी दी जाए, उनको दी जाए
اور وہ سستے داموں عزت نفس کو مجروح کیے بغیر کوئی بھی خریدار خرید سکے، نہ کہ ایک کلو چینی کے لیے وہ لائنیں میں لگ جائے۔ یہ بہت حساس ایشو ہے۔ ہر ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا را یہ اربوں روپیہ جو عوام کا پیسہ ہے، جو وہ اداروں نے کام کرنا ہے، ایک تو ان کا کام سفر ہو رہا ہے، دوسرا عوام کو لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے، اور یہ قطعی طور پر یہ صحیح نہیں ہے۔ ان تمام محرکات کو دیکھتے ہوئے خدا را ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ ان سستے رمضان بازاروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو، نہ ہی کسی طور پر یہ ٹھیک ہے۔ نیوز ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔